ये सुनकर राजा विक्रम पूरी तरह से चौंक पड़ा और अपने आप से बोला, क्या? लेकिन साधु महाराज ने तो कहा था कि मेरी पुत्री को तांत्रिका के चंगुल से केवल वही छुड़ा सकते हैं जिसने अपनी माँ की कोख से मनुष्य रूप में जन्म नहीं लिया हो। एक साधु महाराज एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तपस्या में लीन थे। तभी वहाँ एक हिरन रोती हुई आई। अरे क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी क्यों रो रही हो? हिरन बस चुपचाप सी रोए जा रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें बोलने की शक्तियाँ देता हूँ और बताओ कि तुम्हारी क्या तकलीफ है। साधु ने इतना कहकर अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी हिरन की ओर एक जादुई किरण आई और इंसानी आवाज में बोलने लगी। तभी साधु महाराज ने कहा, हाँ, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम्हें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी है यहाँ तक आने में। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है उसके साथ और भी बुरा होगा। तुम चिंता मत करो और वो भी तेरे ही पुत्र के हाथों से होगा। हिरण वहाँ से चली गई। और मधुपुर गांव में एक गरीब शिकारी रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ रहता था, परंतु उसकी विवाह के कई वर्ष बीत चुका था, परंतु उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इसी वजह से मोहन और भी ज्यादा उदास रहने लगा था। एक दिन रुक्मणी मोहन के पास आई और बोली, सुनो जी, अब तो पूरे गांव वाले मुझे ताना मारते हुए अब बांझ भी बोलने लगे हैं और मुझे बहुत ही बुरा लगता है। हाँ रुक्मणी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीतती होंगी, पर ये सब तो अब हमारे हाथों में तो नहीं है ना। न जाने भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। मुझे भी कई लोग देखकर गांव में बोलते हैं तो मैं मुंह फेर कर चला जाता हूँ, और मैं कर ही क्या सकता हूँ। लगता है कि भगवान ने हमारी किस्मत में कोई संतान लिखना ही भूल गया शायद। नहीं जी, ऐसे भगवान को दोष नहीं देते। अभी हमारे बुरे दिन चल रहा है, आप बस ऐसा ही समझ लो। हाँ रुक्मणी, तुम शायद ठीक ही बोल रही हो। पता नहीं हमारे ये दिन कब बदलेंगे जब हमारे भी घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने को सुनाई देगी। हे भगवान। अगले दिन जब मोहन सुबह शिकार पर जा रहा था, तब रुक्मणी ने मोहन से बोला, आज तो आपको कोई ना कोई शिकार लाना ही होगा। घर में खाने का कोई सामान नहीं है, जो भी था वो खत्म हो चुका है। मैं जानता हूँ रुक्मणी, जब तुम मेरी वजह से भूखी रहती हो ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? भला मैं आपकी वजह से भूखी क्यों रहती हूँ? क्योंकि मैं एक शिकारी हूँ और काफी समय से मुझे कोई ढंग का शिकार ही नहीं मिला। अगर मैं शिकारी के अलावा कोई और काम जानता तो शायद हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। भगवान पर भरोसा कीजिए, कोई ना कोई शिकार आपको मिल ही जाएगा। रुक्मणी की बात सुनकर मोहन उदास मन से जंगल की ओर चला गया। तभी उसे गांव में एक बूढ़ी औरत मिली जिसने मोहन से कहा, अरे मोहन बेटा, आज भी सुबह सुबह चल दिए शिकार पर। हाँ चाची, मैं तो शिकारी ही हूँ और इसके अलावा मुझे तो और कोई काम आता भी नहीं। अरे मोहन, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, ये शिकार विकार का काम छोड़ दे। अरे सभी जीवों को जीने का अधिकार है और तू उनका शिकार कर लाता है। अरे इसलिए भगवान तेरी पत्नी के गोद नहीं भर रहा है, नहीं तो आज तेरे भी 2 बच्चे होते। हाँ। मोहन उनकी बातें सुनकर आगे बढ़ जाता है और चलते चलते वो जंगल में पहुंच जाता है। और अपने पैनी नजरों से शिकार को खोजने लगा। तभी उसकी नजर एक वृक्ष पर पड़ी। उसने देखा कि उस वृक्ष के नीचे एक हिरन जो अपने बच्चों के साथ थी। तभी उसकी नजर झाड़ियों में पड़ी। उसने देखा कि उस झड़ियों के पीछे एक शेर उस हिरन को लालच भरी नजरों से देख रहा था। और जैसे ही वो शेर उस हिरन के ऊपर शिकार करने के लिए छलांग लगाया, तभी मोहन ने अपने तीर कमान में तीर चढ़ा दिया और उस शेर के ऊपर वार कर दिया। कुछ ही देर में शेर घायल होकर नीचे गिर गया और तड़प तड़प कर मर गया। अचानक वो हिरन मोहन की ओर देखकर इंसानी आवाज में बोली, तुमने इस शेर को मारकर मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, मैं तुम्हारी इसके बदले में क्या मदद कर सकती हूँ?
हिरन की जुबान से इंसानी आवाज सुनकर मोहन पूरी तरह से चौंक गया और डरता हुआ उससे बोला, तुम तो एक हिरन हो। इंसानी आवाज मतलब इंसानी आवाज में कैसे बोल सकती हो? मैं एक दिव्य विचित्र हिरण हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तुमने तो मेरी जान बचाई है। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? अब मैं मदद करने की कीमत नहीं लेता। और तुम इस घंघोर जंगल में क्या कर रही हो? तुम तो बहुत अच्छे इंसान लगते हो, तो फिर तुम शिकारी क्यों बने? और मुझे इस घने जंगल में रहने का बहुत बड़ा कारण है, इसीलिए मैं इस जंगल में रहती हूँ और इसका पता तुम्हें समय आने पर ही पता चलेगा। हाँ, क्योंकि मुझे शिकार करने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं। और वैसे भी अच्छे इंसानों की भगवान हमेशा अधिक परीक्षा लेता है। शादी के कई वर्ष बाद भी मेरी कोई संतान नहीं हुई। अगर मेरी कोई संतान होती तो मुझे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप मेरी कोई सहायता करना ही चाहते हो तो आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए, ताकि मुझे भी संतान की प्राप्ति हो सके। तो समझो कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। मैं एक मायावी हिरन हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे दोनों बच्चों को देख रहे हो। ये कोई मामूली बच्चे नहीं, बल्कि विचित्र जादुई बच्चे हैं। तुम इन दोनों बच्चों को अपने घर ले जा सकते हो। एक बच्चा जो सच्चाई का देवता होगा और दूसरा बच्चा से एक राजकुमार बनेगा जो वीरों का वीर, बड़े दिल वाला होगा। अरे पर ये तो तुम्हारे बच्चे हैं और ये एक हिरन के बच्चे हैं और मैं एक शिकारी हूँ। मैं इन हिरन के बच्चों का क्या करूँगा, जबकि मैं तो एक इंसान हूँ। नहीं नहीं, मैंने कहा ना, ये एक विचित्र जादुई बच्चे हैं। जैसे ही तुम इन्हें अपने घर ले जाओगे, ये इंसानी रूप में आ जाएंगे और तुम्हारी मनोकामना की भी पूर्ति हो जाएगी। मोहन उन दोनों बच्चों को अपने घर पर लेकर आ गया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताते हुए बोला, अरे रुक्मणी, मैं क्या बताऊं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जो घटना मैंने अपने आँखों से देखी वो सत्य है। हाँ हाँ, तुम्हारे साथ में ये दो बच्चे बता रहे हैं कि तुमने जो कुछ देखा है वो सब सत्य है। अब और देर ना करो, जल्दी से इन दोनों बच्चों को उठाकर रख दो। मोहन ने जैसे ही वो बच्चे रखे, अचानक से बच्चों का आकार बदला और उनसे एक रोशनी निकलने लगी और दो शिशुओं की किलकारियां मोहन और रुक्मणी के कानों में गूंजने लगी। ये देखिए जी, इसका मतलब वो मायावी हिरण सही बोल रही थी। वो दोनों बच्चे तो वाकई चमत्कारी निकले। इतना बोलकर रुक्मणी ने दोनों बच्चों को उठा लिया और मोहन से बोली, ये दोनों बच्चे तो बहुत ही प्यारे हैं। आखिरकार भगवान ने मेरी पुकार सुन ही ली। हाँ रुक्मणी, ये दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे हैं। अरे देखो तो सही, ले 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 ले। और हाँ, आज से ये हमारे ही पुत्र हैं। इसके जन्म से पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी गई है, इसलिए मैं इसका नामकरण अभी से करती हूँ। इनमें से एक राजा होगा, इसलिए एक का नाम राजवीर रखती हूँ और दूसरा गरीब होगा लेकिन मन का धनी होगा, उसका नाम प्रकाश रखती हूँ। रुक्मणी की बात सुनकर मोहन मुस्कुराने लगा। समय उसी तरह बीतता रहा और रुक्मणी अपने दोनों पुत्रों के मोह में इस कदर डूब गई कि वो ये भूल ही गई थी उसके दोनों पुत्र उसकी कोख से नहीं बल्कि उस हिरन से जन्मे हैं। ऐसे ही 20 वर्ष बीत गए। राजवीर और प्रकाश 20 वर्ष के हो चुके थे। वो दोनों भाई अब मोहन के साथ खेतों में उसका हाथ बटाते थे। एक दिन वो दोनों अपने पिता के साथ खेत में बैठे हुए थे कि तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ वहां आकर मोहन से बोला, जिसका नाम रामू था। अरे मोहन भाई, अरे तुमने कुछ सुना है भी है कि नहीं भाई? अरे रुको रुको भाई, तुम इतने जल्दी में क्यों हो गए? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे सारे अशोक नगर में भय का माहौल छाया हुआ है। अरे भाई, जब से उस तांत्रिका ने महाराज विक्रम की पुत्री राजकुमारी का अपहरण करने की धमकी दी है ना, अरे क्या बताऊं, पूरे राज्य में सैनिक तैनात कर दिए हैं। हाँ, और बहुत ही कड़ाई कर दी गई है ताकि तांत्रिका महल में ना आ सके। उसका प्रकोप पूरे राज्य में छाया हुआ है। अरे रे, ये राजा भी ना, राजा विक्रम को उस जादूगरनी तंत्रिका से बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए था। उसके बारे में तो सभी जानते हैं कि वो काली विद्या की रानी है और वो कितनी ताकतवर है। उसे ये सैनिक क्या रोक पाएंगे? जब उसे पूरे राज्य के साधु संत उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो मुझे तो नहीं लगता
अरे चुप 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 चुप, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए मोहन। अरे तुम जानते हो उस तांत्रिका ने कितने मासूम निर्दोष लोगों का खून पिया है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन ये तुम भी जानते हो कि तांत्रिका का मुकाबला बड़े से बड़ा साधु भी नहीं कर सकता। तभी प्रकाश क्रोधित हो गया और अपने पिता मोहन से बोला, पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस तांत्रिका का सर्वनाश कर दूंगा। जब भी मैं किसी पर अत्याचार होते देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है, और वो तांत्रिका तो एक बहुत ही बड़ी अत्याचारी है। अरे भाई, सीधी सी बात है, तांत्रिका का अंत तो मैं भी कर सकता हूँ, परंतु महाराज स्वयं आकर मेरे पास मुझसे मदद मांगे तभी तो मैं महाराज की सहायता कर पाऊंगा ना। क्या भाई, क्या मुझे सपना आएगा क्या कि मुझे महाराज की सहायता करनी है? बताओ। राजवीर और प्रकाश की बातें सुनकर वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुम दोनों की कौशल पर कोई शक नहीं है। व्यक्ति की बात सुनकर दोनों भाई मुस्कुराने लगे। उधर राजा विक्रम चिंतित अवस्था में दरबार में अपने पुत्री राजकुमारी अनुष्का के साथ बैठे हुए थे कि तभी उसके बगल में खड़ा हुआ उसका मंत्री रस सिंह उससे बोला, महाराज, इस तरह चिंतित होने से कुछ नहीं होगा। ये सब छोड़िए और जल्दी से जल्दी कोई उपाय सोचिए जिससे तांत्रिका को गिरफ्तार किया जा सके और हमें उस बला से कैसे छुटकारा मिले। मंत्री जी, हमने तुम्हारे कहने पर ही तांत्रिका को इस राज्य से बाहर खदेड़ा था। हमने सोचा था कि वो डर जाएगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अरे उसने तो हमारी आंखों के सामने हमारी पुत्री का अपहरण करने की धमकी दे दी है। महाराज, लगता है हमने तांत्रिका को राज्य से बाहर निकालने में जल्दबाजी कर दी। हमें सबसे पहले उसके मंसूबों के बारे में जानना चाहिए था कि आखिरकार वो ऐसा कौन सी काली विद्या की प्रक्रिया कर रही थी जिसके लिए उसने इतने निर्दोष और मासूमों की बलि दे दी। ठीक है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मंत्री जी, परंतु कोई बात नहीं, अगर हम तब इसका पता नहीं लगा पाए तो फिर क्या हुआ, हम अब उसे कैद करके उसकी सारी मंसूबों का पता उससे ही निकलवा लेंगे। पिताजी, अब तो सभी साधुओं ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। कोई भी साधु तांत्रिका से मुकाबला नहीं कर सकता। तो क्या वास्तव में तांत्रिका मेरा अपहरण करके ले जाएगी? नहीं राजकुमारी, आप हमारी पुत्री हैं और हमारे होते हुए आपको किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हमारे होते हुए आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। फिर चाहे वो कोई तांत्रिका ही क्यों ना हो, हम आपके लिए उसकी मृत्यु का फरमान जारी करवा देंगे। अभी तो सिर्फ उसे हमने इस राज्य से ही बाहर निकाला है। परंतु पिताश्री, वो अब और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। आप उसका मुकाबला कैसे कर सकोगे? राजकुमारी अनुष्का ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर एक स्त्री की भारी आवाज टकराई। तुम बिल्कुल सही कह रही हो अनुष्का, तो मैं महल से तुम्हारे ही पिता के सामने तुम्हारा अपहरण करके तुम्हें ले जाऊंगी और वो कुछ नहीं कर सकेगा। तभी महल के दरबार में एक रोशनी फैलने लगी। अगले ही पल उस रोशनी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया। वो बूढ़ी औरत भयानक मुस्कान से राजा से बोली, मूर्ख राजा, तुम्हें क्या लगता था कि तुम्हारे ये कुछ सैनिक मुझे महल में आने से रोक पाएंगे? और तुमने मुझे राज्य से निकाल दिया तो क्या मैं आंखें बंद करके बैठी रहूंगी? मुझे केवल एक सही बलि की आवश्यकता थी, जिसमें राजशाही खून हो, जो तूने मुझे नहीं लेने दी। अब ये बलि तो तेरी बेटी की ही लूंगी और इसके बाद मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। इतना बोलकर तांत्रिका एक रोशनी में परिवर्तित हो गई, लेकिन राजकुमारी अनुष्का वहां से गायब थी। ये देखकर राजा चिल्लाते हुए बोला, मंत्री जी, ये क्या हो गया? अरे देखा नहीं तुमने, तांत्रिका ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। अरे वो हमारी आंखों के सामने से हमारी बेटी का अपहरण करके ले गई। जाओ जाओ, जाकर सारे राज्य में जितने भी साधु हैं उन्हें यहाँ लेकर आओ। महाराज, सभी साधुओं ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन केवल एक साधु है जिसने अपने हाथ खड़े नहीं किए, परंतु उसके पास आपको चलकर जाना पड़ेगा। वो महल में नहीं आएंगे और ना ही वो हमारे राज्य में प्रवेश करेंगे। महाराज, हम अपने पुत्र की जान बचाने के लिए कहीं भी चलने को तैयार हैं मंत्री जी। बताओ, वो साधु हमें कहाँ मिलेंगे? महाराज, वो बड़े ही तपस्वी साधु हैं और वो हमारे राज्य की सीमा वाले जंगल में अपनी तपस्या कर रहे हैं। महाराज, तभी राजा, मंत्री और कुछ सैनिक साधु की ओर चल पड़े और कुछ ही देर में राजा विक्रम प्रताप
मंत्री रथ सिंह के साथ जंगल में घने वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था। एक साधु उस वृक्ष के नीचे आंखें बंद करके बैठे हुए थे। अचानक साधु ने आंखें खोलकर राजा विक्रम की ओर देखते हुए बोले, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो राजन। अगर आप सब कुछ जानते ही हो तो फिर हमारी सहायता कीजिए साधु महाराज। महाराज, इस समय मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि तांत्रिका आपकी पुत्री को लेकर कहाँ गई है, परंतु मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री को बचाकर नहीं ला सकता। लेकिन इतना बता सकता हूँ, अगर तुम्हारी पुत्री को कोई बचा सकता है तो केवल इस संसार में विचित्र 2 युवक ही बचा सकते हैं, जिन्होंने अपनी माँ की कोख से मनुष्य रूप में जन्म नहीं लिया। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंकते हुए बोले, क्या आप कहना क्या चाहते हो साधु महाराज? उन्होंने अपनी माँ की कोख से मनुष्य रूप में जन्म ही नहीं लिया है, तो फिर कैसे जन्म लिया है? ये जानने की अभी तुम्हारे लिए समय नहीं है। कहीं ऐसा न हो महाराज कि देरी हो जाए। इसीलिए महाराज जाकर जल्दी से ये ऐलान कर दो, अगर कोई भी व्यक्ति तुम्हारी पुत्री राजकुमारी को तांत्रिका के चंगुल से छुड़ाकर लेकर आएगा तो तुम उस वीर से अपनी पुत्री राजकुमारी की विवाह करा दोगे। मैं जानता हूँ संसार में केवल वो 2 ही मायावी युवक हैं जो तांत्रिका से नहीं डरते। वो दोनों तुम्हारी पुत्री को उसके चंगुल से छुड़ाकर जरूर लेकर आएंगे। उसके बाद तुम उन दोनों में से किसी एक से अपने पुत्र का विवाह कर देना। अब ज्यादा सवाल मत पूछना महाराज, क्योंकि समय बहुत कम है। साधु का आदेश सुनते ही राजा विक्रम अपने मंत्री रथ सिंह के साथ अपने महल पहुंच गया और मंत्री से कहा, मंत्री जी। जी महाराज, आप जो कहना चाहते हो वो मैं समझ गया हूँ। मैं अभी जाता हूँ। तभी इतना बोलकर मंत्री ने जाकर सैनिकों को आदेश देकर ऐलान करवाया। और सैनिकों ने गांव वालों से कहा, सुनो सुनो अशोक नगर वासियों, हमारे राजा का आदेश सुनो। हमारे महाराज का ये आदेश है कि जो भी कोई गांव वालों हमारी राजकुमारी को उस तांत्रिक ने अगवा कर लिया है, तो हमारे महाराज का ये आदेश है कि जो कोई भी राज्यवासी हमारी राजकुमारी को उस तांत्रिक की चंगुल से निकाल कर लाएगा, हमारे महाराज उससे उसकी विवाह करा देंगे और उसे अपना सारा राजपाट सौंप देंगे और उसे अगला राजा भी घोषित कर दिया जाएगा। सुनो सुनो गांव वालों, हमारे राजा का ये आदेश सुनो। ऐलान सुनकर राजवीर अपना घोड़ा लेकर कहीं जाने की तैयारी करने लगा कि तभी उसका भाई प्रकाश वहां आकर उससे बोला, अरे राजवीर, तुम घोड़ा लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे क्या तुमने सुना नहीं? महाराज विक्रम ने ऐलान किया है कि जो कोई भी उसकी पुत्री को उस तांत्रिका के चंगुल से आजाद करा देगा, वह उसका विवाह उस व्यक्ति से ही करा देंगे। मैं राजकुमारी अनुष्का को उस तांत्रिका के चंगुल से आजाद कराकर उससे विवाह करूंगा और इस पूरे राज्य का नया राजा भी बन जाऊंगा। और यही सही समय है। मुझे राजा बनने से अब कभी नहीं रोक सकता है। तभी वहां पर मोहन और रुक्मणी आ पहुंचे। लेकिन बेटे, ये तांत्रिका तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुम उसका मुकाबला कैसे करोगे? अब चाहे जितनी भी खतरनाक हो, मुझे उससे डर नहीं लगता। राजवीर, पिताजी ठीक बोल रहे हैं। तुम उसका मुकाबला अकेले नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम अकेले नहीं जाओगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। देखो भाई, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो राजकुमारी अनुष्का को बचाने में हम दोनों दावेदार हो जाएंगे। फिर तो राजकुमारी अनुष्का को हम दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा ना। नहीं भाई, मुझे राजकुमारी से विवाह नहीं करना। मैं तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। और मुझे तांत्रिका को मारकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होगी, क्योंकि उसने बहुत से गरीब और निर्दोष लोगों की बेवजह जान ली है। कुछ ही देर में दोनों भाई वहां से चले गए। उन दोनों को जाते हुए देख रुक्मणी मोहन से बोली, कैसे पिता हैं आप? अपने दोनों बेटों को रोका क्यों नहीं? आप जानते हैं कि तांत्रिका कितनी खतरनाक है। अगर मेरे दोनों बेटों को कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? शायद तुम भूल रही हो रुक्मणी कि हमें ये दोनों पुत्र कैसे प्राप्त हुए थे। अब हमारे दोनों पुत्र अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं। अब आगे क्या होगा ये तो भाग्य ही बता सकता है। राजवीर, हम दोनों यहाँ पर तो आ गए, पर हमें ये नहीं पता कि तांत्रिका हमें कहाँ मिलेगी। हाँ, तुमने सही कहा। और कोई भी साधु डर की वजह से हमें बताने को तैयार भी नहीं है। तभी वहाँ पर एक हिरण दौड़ती हुई आ गई और उन दोनों की ओर देखकर बोली,
मैं जानती हूँ कि वो तांत्रिका तुम्हें कहाँ मिलेगी। हिरन के मुंह से इंसानी भाषा सुनकर वो दोनों भाई आश्चर्यचकित रह गए। अरे तुम तो हिरन हो, तो भला मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर सकती हो? मैं कोई साधारण हिरन नहीं बल्कि एक विचित्र हिरन हूँ। कैसी विचित्र हिरन है? हम दोनों कुछ समझे नहीं। तुम दोनों को ये बताना चाहती हूँ कि तुम दोनों साधारण नहीं हो। अगर इस संसार में तांत्रिका का मुकाबला कोई कर सकता है तो वो केवल तुम दोनों हो। और वो कैसे? जब तुम दोनों तांत्रिका के काले महल में जाओगे तब तांत्रिका की कोई बात नहीं सुननी है। तुम दोनों में से एक उसकी चोटी पकड़ लेना और दूसरा कोई चोटी में आग लगा देना। जैसे ही उसकी चोटी जलने लगेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसकी जान उसकी चोटी में ही है। उसके बाद राजकुमारी अनुष्का को लेकर तुरंत महल चले जाना। अब तुम दोनों अपनी आंखें बंद कर लो। जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो स्वयं को तांत्रिका के महल में पाओगे। उन दोनों भाइयों ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षणों बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने खुद को एक विचित्र महल के अंदर पाया। सामने एक भयानक बूढ़ी स्त्री खड़ी थी जो उन्हें घूर रही थी, और ठीक उसके बगल में डरी सहमी सी राजकुमारी अनुष्का खड़ी हुई थी। वो बूढ़ी स्त्री कोई और नहीं बल्कि तांत्रिका थी। वो गुस्से से उनकी ओर देखकर बोली, तुम दोनों कौन हो? यहाँ कैसे आ गए हो? जहाँ तक मैं जानती हूँ किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं कि वो मेरे महल के अंदर घुस सके। तांत्रिका की ये बात सुनकर दोनों भाइयों ने कोई जवाब नहीं दिया। अब तुम आ ही गए हो, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा हुआ, एक बलि के साथ साथ मुझे 2 नर बलि भी मिल गया। ये तो मेरा काम और भी आसान हो गया। इतना बोलकर तांत्रिका ने उस पर अपनी जादुई शक्तियों से वार कर दिया। अशोक वहां से हट गया और तुरंत जाकर तांत्रिका की चोटी पकड़ ली। ऐसे करते ही तांत्रिका खुद को लाचार महसूस करने लगी और वो गुस्से से बोली, ये नामुमकिन है। इस तरह की शक्ति तो पृथ्वी लोक के वासियों में नहीं होती है। ऐसी शक्ति तो केवल पाताल लोक के वासियों में होती है। इसका मतलब मैंने वर्षों पहले पाताल लोक की रानी को जीवित छोड़ने की गलती कर दी जब मैंने उसे एक हिरण में परिवर्तित कर दिया था। तांत्रिका ने इतना कहा ही था कि तभी प्रकाश ने उसकी चोटी में आग लगा दी। कुछ देर में ही तांत्रिका जलकर राख हो गई। उसके राख होते ही राजवीर ने राजकुमारी की ओर देखकर कहा, डरने की कोई बात नहीं राजकुमारी, अब तुम सुरक्षित हो, परंतु अब हमें तुरंत महल की ओर चलना चाहिए। कुछ घंटों के बाद राजवीर प्रकाश और राजकुमारी अनुष्का राजा के महल में खड़े हुए थे। राजा विक्रम अपनी पुत्री की ओर देखकर चौंक पड़ा। महाराज, मैं आपकी पुत्री को तांत्रिका के चंगुल से आजाद करा के ले आया हूँ और तांत्रिका को भी मैंने समाप्त कर दिया है। ये सुनकर राजा विक्रम पूरी तरह से चौंक पड़ा और अपने आप से बोला, क्या? लेकिन साधु महाराज ने तो कहा था कि मेरी पुत्री को तांत्रिका के चंगुल से केवल वही छुड़ा सकते हैं जिसने अपनी माँ की कोख से मनुष्य रूप में जन्म नहीं लिया हो। इसका मतलब ये दोनों वही हैं। इतना बोलकर राजा राजवीर और प्रकाश की ओर देखकर बोला, मैं तुम दोनों के माता पिता से मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे माता पिता को सम्मान से अपने महल में बुलाना चाहता हूँ। राजा का आदेश सुनकर कुछ ही देर में मोहन और रुक्मणी महल के दरबार में खड़े हुए थे। राजा वीर प्रताप मोहन की ओर आश्चर्यता से देखकर बोला, क्या ये सच में तुम्हारे ही पुत्र हैं? मुझे साधु महाराज ने बताया था कि मेरी पुत्री को तांत्रिका के चंगुल से जान बचाकर केवल वही 2 युवक छुड़ा सकते हैं जिन्होंने अपनी माँ की कोख से मनुष्य रूप में जन्म नहीं लिया होगा। परंतु तुम्हारे दोनों पुत्र न केवल मेरी पुत्री को तांत्रिका के चंगुल से छुड़ा लाए, बल्कि उन्होंने तांत्रिका को भी समाप्त कर दिया। वाह! जिस तांत्रिका को बड़े से बड़े साधु समाप्त नहीं कर पाए, उसे तुम्हारे पुत्रों ने इतनी आसानी से कैसे समाप्त कर दिया? चलो, अब मुझे ये बताओ कि आखिरकार इस रहस्य का क्या मतलब है? राजा विक्रम ने इतना कहा ही था कि तभी वही हिरण वहां महल में पहुंच गई और रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। ये देखकर राजा विक्रम आश्चर्यचकित रह गया। सुंदर स्त्री राजा विक्रम की ओर देखकर बोली, महाराज, उस साधु महाराज ने सच कहा था। दरअसल ये दोनों मेरे पुत्र हैं। मैं कुछ समझा नहीं। वर्षों पहले तांत्रिका ने पाताल लोक पर शासन करने के लिए निर्दोष लोगों की बलि राक्षसों को भेंट कर चढ़ाना शुरू कर दी। जब मुझे इस बात का पता चला, तब मैंने तांत्रिका को सबक सिखाने के लिए पृथ्वी लोक पर भेजने का निर्णय लिया, लेकिन मैंने उसे कमजोर समझ लिया।
तांत्रिका ने मुझे हिरण के रूप में अपने जादू से परिवर्तित कर दिया, मगर वो नहीं जानती थी कि मैं उस समय गर्भवती थी। मैंने हिरण के रूप में 2 बच्चों को जन्म दिया था और ये दोनों पुत्र वही बच्चे हैं। अपनी काले जादू की शक्ति के बल पर तांत्रिका इतनी ताकतवर हो गई थी कि पृथ्वी लोक का कोई भी मनुष्य उसे समाप्त नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे दोनों पुत्रों ने अपनी साहस और ताकत से उन्हें समाप्त कर दिया और उसके समाप्त होते ही मैं भी अपनी वास्तविक रूप में आ गई। तभी वहाँ पर वही साधु जो वृक्ष के नीचे बैठा था रंग बिरंगी किरणों के साथ प्रकट होकर राजा विक्रम से बोला, महाराज, ये स्त्री सही कह रही है। जब ये हिरण के रूप में थी तब ये मदद के लिए मेरे पास आई थी और मैंने इसे इंसानी आवाज में बोलने की शक्ति दी थी। साथ ही मैंने इसे बताया था कि इसके 2 पुत्र जन्म लेंगे और वही 2 पुत्र उस तांत्रिका का वध कर सकते हैं। उसे अपने पुत्रों को किसी ऐसे मनुष्य को सौंपना होगा जिनके लिए दिल में दया की भावना हो, और पाताल लोक की रानी ने वही किया, जिसकी वजह से आज उस तांत्रिका का अंत हुआ। इतना ही बोलकर वो साधु वहाँ से गायब हो गया। पाताल लोक की रानी अपने दोनों बेटों की ओर देखकर बोली, समय आ गया है बेटा पाताल लोक को लौटने का। तुम तो पाताल लोक के राजकुमार हो, इसीलिए मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। नहीं, मेरे माता पिता इसी पृथ्वीलोक के हैं और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। भले ही आपने मुझे जन्म दिया है माँ, लेकिन मेरी परवरिश तो पृथ्वीलोक में रहने वाले इंसानों ने की है, इसीलिए मैं भी नहीं जाऊंगा। पाताल लोक की रानी मुस्कुराती हुई वहाँ से गायब हो गई। उसकी गायब होते ही राजा विक्रम मुस्कुराते हुए दोनों भाइयों से बोले, तुम दोनों ने मेरी बेटी की जान बचाई है। बताओ, तुम दोनों में से कौन मेरी बेटी के साथ विवाह करना चाहता है? मैं उसका विवाह करवा दूंगा और उसे शर्त के मुताबिक ही अपना राजपाट भी सौंप दूंगा। मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ महाराज। हाँ महाराज, मेरा भाई सही बोल रहा है। और महाराज, मैं अपने माता पिता के साथ रहकर मेहनत करके अपना जीवन जीना चाहता हूँ।